देश विदेश की साहित्य एवं कला जगत की बेहतरीन प्रतिभाओं से रूबरू कराने के अनुक्रम में इस बार हम लेकर आए हैं झांसी जिले के अभिनेता, लेखक, निर्देशक और साथ ही गायन एवं काव्य सृजन में रुचि रखने वाले श्रीमान आरिफ शहडोली जी को मनेंद्रगढ़ जिला स्थित स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय से स्नातक, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी से द्वितीय स्नातक एवं भारतीय नाट्य अकादमी लखनऊ उत्तर प्रदेश से 2 वर्षीय नाट्य कला उपाधि प्राप्त श्रीमान आरिफ शहडोली जी कई दशकों से फिल्म, रंगमंच और विभिन्न मंचीय कार्यक्रमों से जुड़े रहे हैं। आपने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली से फिल्म अभिन्यास का पाठ्यक्रम भी किया है। साथ ही भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे महाराष्ट्र से भी आपने शिक्षा ग्रहण की है। आप आकस्मिक उद्घोषक रहे हैं आकाशवाणी झांसी उत्तर प्रदेश में, राज्य संसाधन केंद्र लखनऊ उत्तर प्रदेश में सरल लेखन प्रशिक्षण और अनेक संस्थाओं से विभिन्न प्रकार की शिक्षा ग्रहण करने के बाद आप पूर्णतया साहित्य एवं कला को समर्पित हुए हैं। आपने मणि रत्नम निर्देशित फिल्म रावण में अपना एक बेहतरीन किरदार निभाया है। इसी प्रकार राजा बुंदेला के निर्देशन में बनी फिल्म एलेक्स हिंदुस्तानी, रजनीश जायसवाल की फिल्म चकल्लसपुर, सागर एस शर्मा की फिल्म तिल्ली, बम्पी शाह यशराज फिल्म्स में जुड़कर बैंक चोर आदि में आपने अपनी अभिनय कला के जौहर दिखाए हैं। आपने अनेक बुंदेलखंडी फिल्मों में भी न केवल काम किया है अपितु अपनी निर्देशन क्षमता भी दिखाई है। आप फैंटास्टिक दुल्हनिया, जो कि शैलेंद्र श्रीवास्तव के निर्देशन में बनी एक अवधी फिल्म रही है, उसमें आपने अपनी बेहतरीन अभिनय प्रतिभा भी दिखाई है। श्रीमान आरिफ शहडोली जी ने अपनी विभिन्न कलाओं के चलते देश भर की विभिन्न संस्थाओं से अनेक पुरस्कार और सम्मान भी प्राप्त किए हैं और अपने शहर, अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इस प्रकार से बकुआ बुजुर्ग में जन्मे और झांसी जिले में पले बढ़े और अनूप शहर में अपनी कला को विस्तार देते हुए श्रीमान आरिफ शहडोली आज न केवल बुंदेलखंड क्षेत्र में अपनी फिल्मों के माध्यम से एक जाना पहचाना चेहरा हैं, अपितु मुंबई की फिल्म नगरी में भी आपने अपनी प्रतिभा की एक अनूठी छाप छोड़ी है। आइए हम इस कार्यक्रम के बहाने उनके बारे में और भी कुछ जानते हैं और उनसे कुछ प्रश्नों के जरिए मुखातिब भी होते हैं। आरिफ जी नमस्कार, मेरे इनसे मिलिए कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है
और मैं सीधे सीधे समय न जाया करते हुए आपको अपने प्रश्नों की ओर ले चलता हूं। और जैसा कि मुझे पता है कि आपकी रुचि किशोरावस्था से ही अभिनय के क्षेत्र में रही है, तो मैं जानना चाहूंगा कि आपको कब ऐसा लगा कि आपको अभिनय के क्षेत्र में ही जाना चाहिए और इसी क्षेत्र में अपना। नमस्कार, मेरी रुचि बचपन से ही अभिनय में रही है और मैं बचपन से ही सोचता आया कि मैं अभिनय में ही कैरियर बनाऊं। हमारे यहाँ युवा नाट्य कला परिषद बिजरी जिला अनूपपुर वर्तमान में है, पहले शहडोल हुआ करता था। बड़े लोग रंगमंच करते थे तो हम छोटे छोटे बच्चों ने मिलकर भी युवा नाट्य कला परिषद बनाई थी और हम लोग श्री गणेश पूजन के अवसर पर छोटे छोटे नाटक किया करते थे। कटहल के पेड़ के नीचे मच्छरदानी का पर्दा लगाकर चारों तरफ बोरियां लगाकर नाटक करते थे। तो मैं ये कहूँ कि बचपन से ही मेरी रुचि अभिनय के क्षेत्र में रही और पिताजी से मैंने कहा भी था कि मुझे FTII जाना है। पिताजी बोले नहीं बेटा, वहाँ बहुत पैसे लगते होंगे। तो मैं मायूस हो गया था, लेकिन कहते हैं हरकत और बरकत। मेरी नानी की कहावत है, हिले रोजी बहाने मौत, और मैंने हरकत की और एक दिन मैं फिल्म इंस्टीट्यूट भी पहुंचा और भारतीय नाट्य अकादमी लखनऊ से 2 साल का डिप्लोमा किया। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में मुझे 1 माह के लिए जाने का अवसर मिला। वहाँ आधुनिक प्रकाश और ध्वनि व्यवस्था के संबंध में हम लोग ने जानकारी प्राप्त की थी। आरिफ जी, एक बात बताइए, आप अभिनय के अलावा स्क्रिप्ट राइटिंग, निर्देशन भी करते हैं और कविताओं में भी रुचि है, कभी कभी आपको गाते हुए भी देखा है। तो आपको इन सब में अपना कौन सा कला का क्षेत्र विशेष रूप से रास आया या जिसमें आपका मन? जी, मेरा अभिनय ही पहला प्यार है। मैं लिख लेता हूँ, ये मेरी अलग एक खासियत है, क्योंकि मेरे घर में लेखन का माहौल रहा है। पिताजी पुष्प के नाम से लेखन करते थे और नाना जी भी मेरे शायर रहे, वो मुनव्वर अपना उपनाम लिखते थे। तो बचपन से ही माहौल रहा, लेकिन मेरा पहला प्यार जो है अभिनय था। और संयोग था कि मुझे चिड़ियाघर मिला, जिसमें मैंने अभिनय किया। भेड़ वाजपेयी का चकल्ला स्कूल फिल्म मिली, जिसमें मैंने पोस्टमैन का किरदार अदा किया। एलेक्स हिंदुस्तानी राजा भाई के साथ की। तो इस तरह अभिनय ही को मैं अपना प्रथम प्यार मानता हूँ और अभिनय। आरिफ जी, आपने बहुत से टीवी कार्यक्रमों में, धारावाहिकों में, मंच पर, नाटकों में और अनेक फिल्मों में अभिनय किया है। कभी आप पुलिस वाले बनते हैं, कभी कॉमेडी का रोल भी करते हैं या कभी गंभीर अभिनय भी आपने किया है। तो इसमें से किस तरह का अभिनय, किस तरह का रोल आपको ज्यादा पसंद आता है अपने लिए? खुद के आरिफ को लेकर आपको कौन सा रोल बहुत अच्छा लगता है जो आप पहले? देखिए, मैं अभिनेता हूँ और हर अभिनेता की इच्छा होती है कि तरह तरह के रोल मिले, और मेरे साथ संयोग रहा कि मुझे तरह तरह के रोल करने का अवसर मुंबई में मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं हर तरह के रोल करना चाहूंगा जिसमें एक चुनौती हो और अच्छा भी लगे, मुझे भी अच्छा लगे और देखने वाले को भी अच्छा लगे। इसीलिए मेरी ऐसा नहीं है कि मुझे इस तरह का ही रोल पसंद है, मुझे हर तरह का रोल पसंद है जो जनता को अच्छा लगे, जिसमें जनहित हो। जैसे कि डॉक्टर सुधीर सागर जी की कबाड़ी में मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक कबाड़ी जो है बच्चों को कैसे किताब दान करता है और एक बच्ची डॉक्टर बन जाती है उन किताबों की वजह से। तो ऐसे सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। भाई, ये तुम्हारा शर्ट पैंट टाई बेडरूम में टांग दे रहे हैं, पहन लियो। अरे तुम कितनी प्यारी, तुम्हें पता है हमें भूले की बीमारी, हमारा कितना ख्याल रखती हो। अरे ये का यही का नाश्ता कर ले हम? नहीं, ब्यूटी गई है पड़ोसन के घर छाछ लेवे, आई तो तुमका नाश्ता कराई। अब बैठो। एक बात मन में और अक्सर उठती है, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, अभिनय भी आपका बहुत बेहतरीन होता है
और आपने जीवन में लगातार सक्रिय रह के मेहनत भी बहुत की है। फिर भी वो क्या कारण ऐसे रहे कि आप मुंबईया फिल्मों में अपनी जड़ें नहीं जमा पाए और ज्यादातर स्थानीय कार्यक्रमों, स्थानीय टीवी चैनलों और स्थानीय। देखिए, मैं अर्श और फर्श दोनों से जुड़ा रहना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुंबई गया तो मुंबई का हो गया। मैं अपनी जमीन से भी उतना प्यार करता हूँ जितना कि मैं अपनी कर्म भूमि से प्यार करता हूँ। तो मैं क्या है, बैलेंस बना के चलता हूँ। मैं वहाँ भी काम करता हूँ, यहाँ भी काम करता हूँ। एक बार जब मैं भारचंदू नाट्य अकादमी गया तो कुछ लोगों ने कहा कि मैं इसलिए काम करता था कि मैं आगे बढ़ जाऊं। नहीं, लेकिन मेरा मकसद है कि हम सब साथ साथ आगे बढ़ें। जैसे कि आपकी पत्रिका अभी हम साथ साथ, जिसका एक उदाहरण मैं दूंगा कि आपकी पत्रिका से ही मैं आदरणीय मुकेश नारायण सक्सेना जी के टच में आया था और उन्होंने मुझे एनएसडी के लिए मार्गदर्शन दिया था। तो आप जो पत्रिका निकालते थे उस पत्रिका की ये खासियत थी, जैसे मुन्ना जी मृगपाल निकालते थे। तो मुझे ऐसा है जो सबके हित में हो, इसीलिए मैं सबके हित को लेके चलता हूँ। सब बढ़े, मैं भी बढ़ूं। आरिफ जी, कोई ऐसा कलाकार जिसने आपके जीवन को सर्वाधिक प्रभावित किया हो और जिसके जैसा बनने का आपने? जी, मुझे संजू कुमार जी बहुत प्रभावित किए, किशोर कुमार जी भी बहुत प्रभावित किए। इन दोनों की अभिनय शक्ति को देखकर मैंने एक एकल तैयार किया था और उस एकल को जब मैंने प्रस्तुत किया था तो जिला स्तर की एकल अभिनय में मुझे प्रथम पुरस्कार मिला था। मैंने भी 9 रस का अभिनय किया था और उस समय 500 रुपए और एक बहुत बड़ी शील्ड, उससे बड़ी शील्ड आज तक मुझे नहीं मिली। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और अपने क्षेत्र में हमारे जो जैसे आदरणीय कल्लू मसीह जी के शरद भैया, अगर हम बुंदेलखंड में आ जाए तो गोविंद सिंह साहब की मिमिक्री भी बहुत हम करने की कोशिश किया करते थे। तो हमारे जो प्रेरणा स्रोत यही रहे और बहुत प्रेरित किया इन्होंने। और अमित जी तो सबके प्रेरणा स्रोत हैं ही, उनकी भी फिल्में बहुत देखी मैंने। और आरिफ जी, एक बात और, आजकल कोई भी क्षेत्र हो, चाहे लेखन का क्षेत्र हो, गायन का हो, संगीत का हो या अभिनय का हो, किसी भी तरह का क्षेत्र है तो वो मात्र एक शौक जैसा रह गया है लोगों के लिए। अगर हम चाहें कि इसमें हम कुछ आय अर्जित करें या इसमें अपना कैरियर बनाकर इसी को अपने जीवन का एक आधार बना लें तो ऐसा बड़ा मुश्किल सा हो गया। देखिए, साधन और साधना ये कहाँ फलीभूत होती है, ये आदमी को पता होना चाहिए। मैंने मार्केटिंग के बहुत सारे किताब जो आई हैं उनका अध्ययन भी किया। तो मैंने एक किताब पढ़ी, उसमें एक बताया था कि जहां आपको लोग पसंद करते हैं आपको वहां जाना चाहिए। अब जहां लोग नापसंद करते हैं वहां जाएंगे तो आपको निराशा मिलेगी। तो सही व्यक्ति तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है। तो मुंबई में क्योंकि प्रतिभा की कद्र है और वहीं आपकी प्रतिभा के एवज में अच्छी रकम मिल सकती है, इसीलिए वहां जाना जरूरी हो जाता है। ऐसे रिच डैड पुअर डैड किताब है, उसको मैंने रिच एक्टर पुअर एक्टर के रूप में पढ़ा। तो अच्छा एक्टर वो है कि उसके हिसाब का किरदार कहाँ रचा जाता है, कौन लोग उसके हिसाब का सीरियल बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं, उसे वहां वो अपनी शक्तियों से हमें पराजित करते रहेंगे। ये युद्ध हम क्यों लड़ रहे हैं? हारने के लिए नहीं, ये युद्ध। चले खेत चलते। अरे तू काहे को आ रहा है झबरा? चल। बड़ा आंगन है और यहाँ तो कुछ भी नहीं। सुरीली बार बार फोन पे कहती है, हे जी हमको भी बॉम्बे ले चलो। अब हम कैसे बताएं, बॉम्बे नहीं नरक है। अच्छा आरिफ जी, किसी बहुत बड़ी
मुंबईया फिल्म में या किसी बड़े निर्माता निर्देशक की फिल्म में आपको कोई मनपसंद रोल करने का मौका मिले तो आप किस तरह का रोल करना पसंद करेंगे? देखिए, मुझे लार्जर देन लाइफ वाले रोल बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे ला हरदौल बने या आपका आला उदर बने, दो फाइटर्स, उसमें गिमिक भी है, लोगों को अच्छा भी लगता है, उससे लोगों का मनोरंजन भी होता है और शिक्षाप्रद फिल्में भी बने। मैं ऐसी फिल्में करना चाहता हूँ जिसका कैनवास बहुत बड़ा हो, विशाल हो, लार्जर देन लाइफ हो और जो लोगों को प्रेरित कर सके। आपके फिल्मी करियर का अब तक का कोई सबसे बड़ा रोमांचकारी पल या कोई ऐसा प्रसंग जिसने आपको बहुत ज्यादा संतुष्ट किया हो, कोई हो तो कृपया हमसे शेयर करें आप। मुझे सबसे अच्छा लगा आदरणीय राजा भाई के माध्यम से मैं जावेद अख्तर साहब से मिला, सलीम साहब से मिलने का मौका मिला, बड़ी बड़ी हस्तियों से उनके माध्यम से मिलने का मौका मिला, खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के माध्यम से बहुत सारे फिल्म मेकरों से मिलने का मौका मिला। तो ये मेरे लिए जीवन के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि रही है और आदरणीय राजा भाई हमारे क्षेत्र के हैं, उनके माध्यम से जो सपना कभी मैं देखता था वो सपना धीरे धीरे पूरा हुआ। आदरणीय राम बुंदेला जी के माध्यम से उन्होंने बहुत सहयोग किया। हमारे मुंबई में संगीत सरल हैं, मजहर हैं, संजय यादव हैं, बहुत सारे अभिषेक गुप्ता हैं, बहुत सारे लोग, ये सारे ऐसे लोग हैं ये सुखद पलों के साथी हैं और दुख वाले पलों के भी साथी हैं। आरिफ जी, अपनी कला से जुड़ी कोई ऐसी घटना हो, यादगार घटना जिसमें आपको अपार सुख दिया हो या बहुत कष्ट दिया हो, कोई ऐसी घटना हो तो कृपया हमें बताएं। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मेरा चयन केबीसी प्रोमो के लिए हो गया। तो बचपन में क्योंकि हम लोग अमित जी के साथ काम करने का सपना देखते थे, हालांकि एक साथ हमारी शूटिंग नहीं हुई है, लेकिन उसका जो प्रोमो बना है उसका मैं एक हिस्सा हूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जब मुझे चिड़ियाघर भाई प्रशांत पचौरी जी के माध्यम से मिला, उस समय अच्छा लगा। फिर अश्वनी धीर जी ने जब मुझे कंटिन्यूटी का रोल दिया भेड़ वाजपेयी का, मुझे बहुत अच्छा लगा। एलेक्स हिंदुस्तानी में जब राजा भाई ने मुझे एक किरदार दिया बताशा का, तो वो मुझे अच्छा लगा। तो ये सुखद अनुभूति होते रहती है। आदरणीय अरविंद बब्बल जी ने मुझे अपना सहायक भी बनाया और महाकुंभ में बहुत अच्छा किरदार भी दिया, तो ये अनुभूति है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए खैर, ये बताइए कि आप अपने अब तक के कैरियर से कितने संतुष्ट हैं आरिफ जी? हमारे नेहरूबा केंद्र में हमारे गुरुतुल्य मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर आर्य गुप्ता जी एक बात कहते थे, संतुष्टि दुर्गति है, असंतुष्टि प्रगति है। जीवन के अंत तक किसी को भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, असंतुष्ट बने रहना चाहिए। तो मैं असंतुष्ट हूँ, मुझे अभी भी बहुत कुछ करना है, आगे भी बहुत कुछ करना है, ये मैं प्रयास कर रहा हूँ। इसीलिए मैं अपने कैरियर से संतुष्ट हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ, असंतुष्ट हूँ। जो कर लिया है वो मेरा अतीत है, जो मैं करूँगा वो मेरा भविष्य है। इसी के लिए मैं अच्छा काम करने के लिए प्रयासरत हूँ। अगर वो तलवार न होती तो पटेवाज तो कछु नहीं होने दो। तलवार ने तो सब कछु बिगाड़ दो। आप मंदिर जा रहे हैं तो हम भी मंदिर जा रहे हैं। मतलब आप भी? हाँ, आप भी तो हम भी। लेकिन दोनों बिला रहा। गेहूं काट दिया। कौन है? पता नहीं कौन है, कितने सारे हैं, समझ नहीं आ रहा। क्या बात है? काहे बार बार इधर उधर देखा तो? अरे हर वक्त
की आवाज आ रही है। लगता है बहुत सारे। अच्छा ये बताओ गिरधारी बाबू, हम आपके का सेवा कर सकी थे? अरे कछु नहीं प्रोफेसर साहब, बस हम आपसे कुछ कहे चाहत रहे। कहो। आरिफ जी बुंदेलखंड कलाकारों का गढ़वाला है। यहाँ एक से बढ़कर एक कलाकार पैदा हुए हैं और मुंबई तक पहुंचे भी हैं। बहुत से निर्माता निर्देशक, बहुत से अभिनेता अभिनेत्रियां और बहुत से गायक कलाकार भी यहाँ से निकलकर मुंबई तक पहुंचे हैं और अपनी धूम मचाई है। परंतु जहां तक बुंदेलखंडी फिल्मों की बात है, ऐसा क्यों है कि आप लोग भी निरंतर कुछ न कुछ प्रयास करते रहते हैं। बहुत से लोग कर रहे हैं बुंदेलखंडी फिल्मों के लिए निरंतर सक्रिय रह के प्रयास करते हैं, परंतु ऐसा क्या कारण है कि हम हरियाणवी, राजस्थानी, मराठी या भोजपुरी फिल्मों तक नहीं पहुंच पाए या अपनी बुंदेलखंडी फिल्मों को उस स्तर तक नहीं पहुंचा पाए और आज भी बुंदेलखंड की फिल्में दर्शकों। देखिए, मैं जहां तक मानता हूं कि हमारे बुंदेलखंड में फिल्में बन रही हैं, बनेंगी और बनती रहेंगी। हमारा बुंदेलखंड भारतीय चेतना का केंद्र रहा है। डॉक्टर मुन्नालाल तिवारी जी ने पिछले दिनों ये बात कही। यहाँ N.A. अंसारी साहब ने बुंदेलखंड फिल्म्स नाम से अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया था। राजा भाई ने प्रयास प्रोडक्शन के माध्यम से बुंदेलखंड में प्रथा का फिल्मांकन किया। राम बुंदेला जी के निर्देशन में किसने भरमाया मेरे लखन को बनी। श्याम बेनेगल साहब ने बुंदेली बोली को लेकर, भाषा को लेकर समर फिल्म बनाई। चाइना गेट आई मुकेश तिवारी जी की, और उसके बाद तारतम्य चलता रहा और चलता रहेगा। बुंदेली सिनेमा निरंतर प्रयास करेगा। अभी हम लोगों ने बुंदेलखंड फिल्म उद्योग के माध्यम से एक प्रयास प्रारंभ किया है, जिसमें देश विदेश जहां जहां हमारे बुंदेलखंड के लोग रह रहे हैं सभी को लाइव ला रहे हैं। 2 घंटे की अवधि में वो अपनी जीवन यात्रा बताएं। आरिफ जी, आजकल किशोरों और युवाओं में फिल्मी दुनिया के प्रति एक गजब का आकर्षण है, एक होड़ सी लगी हुई कि किसी तरह फिल्मों में पहुंचा जाए। और बहुत से तो हम बच्चे ऐसे भी देखते हैं कि वो बिना किसी तैयारी के किसी की बातों में आकर मुंबई की तरफ भागते हैं। तो ऐसे लेकिन नए लोगों से मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अच्छा उस्ताद बनाएं, अच्छे लोगों की संगत करें। आपकी जैसी संगत होगी वैसी आपकी रंगत होगी। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही बनेंगे। आदरणीय राज बिसारिया साहब ने एक दिन कहा था कि विद्यार्थी वही सीखना चाहता है जो वो सीखना चाहता है। इसीलिए आप जो सीखना चाहते हैं वही सीखेंगे, जो बनना चाहते हैं वो ही बनेंगे। अगर आप हीरो बनना चाहते हैं तो हीरो ही बनिए। इसलिए आपको अपना विल पावर स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो मेरी नानी की फिर वही कहावत, हिले रोजी बहाने मौत। आप हरकत करिए, अच्छे लोगों के मुलाकात करिए, उनके साथ रुकिए। अंत में आरिफ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे इस कार्यक्रम के लिए समय दिया और बहुत बेबाकी से हमारे सभी प्रश्नों के आपने जवाब दिए। इसके लिए आपका तहे दिल से आभार और यहाँ आने के लिए आपका पुनः स्वागत, अभिनंदन और नमस्कार। आदरणीय किशोर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत, और आप निरंतर हम जैसी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाते रहें, यही मैं चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। कि सपने देखिए अपने बच्चों के लिए। सपने देखने में कोई पैसा नहीं लगता है। उन सपनों को हम पूरा कैसे कर सकते हैं वो हमें सोचना है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश दोनों के ही हैं। हमारे जो उस्ताद थे मगर उसकी खुशबू को नहीं। अगर किसी में प्रतिभा है तो वो निश्चित ही आगे जाती है। तख्त चाहिए न हमें ताज चाहिए, तख्त चाहिए हमका आशिक का तमगा मिले शौक से
मैं मोहब्बत करूं जो मैं होती पिया काजरकारी, जो मैं होती पिया काजरकारी, तुझको जगत की नजर नहीं लगती, जो मैं होती पिया Thank you.